प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश युवरकर। आज आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से हमारा देश के नेता और किस तरह से हमारे देश के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के केस में बातें करते हैं और किस तरह से उन लोगों ने कहां पे केस, पूरे केस की सच्चाई आपको समझ में आएगा। कौन गुनहगार है और किस तरह से बचाया, कितने पैसे लिए और क्या क्या नाम है उनके। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। लेकिन इसको देखने के बाद अगर आप शेयर नहीं करोगे तो मुझे लगेगा कि इतना सारा रिस्क लेने के बाद आपने वो नहीं समझा। तो प्लीज इसको शेयर करिएगा। बहुत मेहनत करके लेके आया हूं आपके लिए वीडियो, तो इसमें आपको समझ आएगा पूरा का पूरा सुशांत सिंह राजपूत का केस, एक अभिनेता और एक नेता। कामयाबी एक नशा है, एक जुनून है, बहुत मेहनत लगती है इसमें। कैसे पानी है ये कामयाबी, बहुत सारे लोग सोचते हैं, लेकिन कितने लोगों को मिलती है ये कामयाबी। मैं हूं गणेश खान आपके सामने। आज मैं जहां जाता हूं लाखों की भीड़ मेरे पीछे आती है। हर इंसान मेरे साथ सेल्फी खींचना चाहता है। हजारों मैंने फिल्में कर ली, हजारों मैंने गाने गा लिए, हजारों मैंने डांस कर लिए। इस पूरे सक्सेस का, इस पूरे कामयाबी का राज क्या है, आज मैं मेरे चाहने वालों के लिए, आपके लिए मैं बताऊंगा मेरी कामयाबी का राज, मेरा काली पसंद। बोलो जुबा काली। चलो हो गया सर, और बेटर हो सकता है सर। चल बाप को मत सिखा। चल राजू, एसी ऑन कर रूम का, और रूम का दरवाजा खोल। जी सर। एसी ऑन कर क्या बेटा? हाँ, थोड़ा पिज्जा ऑर्डर कर दे मेरे लिए। सर कौन सा पिज्जा? चिकन पिज्जा। पता नहीं है तेरे को? कितने साल से काम कर रहे हो यार? सॉरी सर। अरे कौन हो? अंदर कैसे आ गए? मैं हूँ आदित्य बाबा। आदित्य बाबा हूँ मैं, इस महाराष्ट्र का युवा नेता। शायद इस गॉगल की वजह से नहीं पहचाना तुमने। हाँ। अरे सर, आप बैठो। कमाल है सर, आप वो दिखा नहीं, चश्मा क्यों पहना आपने? गॉगल इसलिए लगाया है क्योंकि कल थोड़ा सा पार्टी वार्टी में गया था, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो फिर आंखें थोड़ी सा लाल हो जाती है, तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो फिर गॉगल पहन लेते हैं हम लोग। तो चलो गॉगल निकाल लेता हूँ आपके लिए। मैं हूँ आदित्य बाबा, इस महाराष्ट्र का युवा नेता, और ऐसे ही महाराष्ट्र के पूरे देश का युवा नेता बनने की ख्वाहिश है मेरी, और मैं ये जरूर पूरी करूंगा। ये जल्दी ही आपको दिखेगा। सर वो थोड़ा जी। तो फिल्मों का देखो सर, मेरा क्या चल रहा है आजकल न्यूज में, कितना क्या कुछ धर्म वरम कहाँ आ गए सर मेरे फिल्म में। देखो सर, थोड़ा मैनेज करो सर, आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो सर। थोड़ा फिल्मों का देख लोगे, मेरी फिल्म चल जाएगी। वैसे ही पूरी की पूरी इंडस्ट्री बर्बाद है, थोड़ी फिल्में चल जाएगी तो थोड़ा काम कर लूंगा। ये पॉलिटिक्स है, करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। देश की जनता ऐसी है, देश की जनता को चाहिए मसाला। अब पॉलिटिक्स में मसाला नहीं डालोगे तो फिर उसको एंटरटेनमेंट नहीं होगा। पब्लिक को चाहिए एंटरटेनमेंट, तो क्या करें, पॉलिटिक्स से खेलना पड़ता है। पब्लिक देखना पड़ता है हमें, कहाँ पे कितने नंबर्स है, किस तरह से वोटिंग ली जाएगी। हमें भी तो हाईलाइट आना है। आप तो चमकते रहते हो, तो फिर हमें भी तो हाईलाइट लेना पड़ता है। हम आपके लिए थिएटर है, आपके लिए न्यूज मीडिया, आपके लिए एंटरटेनमेंट टीवी है, हमारे लिए कम से कम न्यूज मीडिया तो छोड़ दो। तो थोड़ा सा पॉलिटिक्स से करना पड़ता है उसका। लेकिन एक बात बताओ, एक खान नाम क्यों लगाया तुमने अपने नाम के पीछे? कुछ समझ नहीं है। आप तो हिंदू हो, गणेश नाम है आपका, मैं जानता हूँ आपके परिवार को, तो ये खान क्यों नाम लगाया? सर खान हो या सिंह हो या शर्मा हो या वर्मा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पब्लिक को सिर्फ इंसान देखते हैं, हम सिर्फ इंसान देखते हैं सर, इंसान। हमें इंसान चाहिए, जो इंसान हमें पैसा दे, जो इंसान हमें प्यार दे, जो इंसान हमें लिए टिकटें खरीदे। अब वो हिंदू होता है या मुस्लिम होता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे थिएटर की टिकट खरीदने के लिए कौन सा इंसान मंदिर से आता है या कौन सा मस्जिद से आता है, कौन सी झोपड़पट्टी से आता है या कौन से अमीरा बंगलों से आता है। हमें इंसान चाहिए जो हमारी टिकट खरीदे,
और हमारी फिल्में देखे। हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता सर, इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा अंडरवर्ल्ड वाला डॉन मुस्लिम है या हिंदू है जो हमारी फिल्मों में पैसे लगाता है, या कौन सा नेता कोई पंडित है या मौलवी है या क्या है, कौन से धर्म को मानता है। हमारी फिल्मों में पैसे लगाने वाले लोग चाहिए और हमारी फिल्में देखने वाले लोग चाहिए। बाकी हमें क्या करना है सर, हम तो ये भी नहीं देखते आज की डेट में कि कौन सा प्रोडक्ट क्या क्या इफेक्ट करने वाला है पब्लिक के ऊपर। हमें उसके प्रोडक्ट के पैसे मिलते हैं, हम बेच देते हैं, बात खत्म होगी। हमने कौन सा पब्लिक से टैक्स ले रखा है कि हम पब्लिक की सेवा करेंगे। हमको तो बस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, हमारे आर्टिस्ट है, हम अपना काम करते हैं, नाच गाना करते हैं और पैसे कमाते हैं। बस एक तरह से भांड है सर हम लोग, अब पैसे कमाते बस, और क्या करेंगे सर, यही तो है। लेकिन आपका तो बड़ा अलग काम है सर, क्या थोड़ा सा धर्म वरम के सब चक्कर में पता नहीं मतलब क्या है इसके पीछे का राज, मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आता। वैसे फिल्में बनती है आप लोगों के ऊपर भी, लेकिन फिर भी पूरा का डिटेल अगर आप बताएंगे तो थोड़ा हमारा ऐसा नहीं। हम पॉपुलेशन देखते हैं, जहां पॉपुलेशन है, क्योंकि जहां वोटिंग होगा नहीं हम जीतते कैसे। आप जैसे अपने टिकट पे, पैसे पे, लोगों के चाहने पे, लोगों की भीड़ जमा करने पे और लोगों के पसंद करने पे और लोगों के टिकट खरीदने पे, आपकी फिल्में देखने में आपका चलता है। तो हमारा आप मोहब्बत वगैरह बांटते हो, प्यार मोहब्बत करते नहीं हो लेकिन बांटते हो, दिखाते हो, तो उस वजह से आपको पैसे लेके हम झगड़ा करवाते हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स चीज ऐसी, हमें नंबर्स देखने पड़ते हैं। आज भारत में हिंदू ज्यादा है तो हम हिंदू की साइड भगवा झंडा लेके खड़े हो जाते हैं, टीका लगा देते हैं। हमें कोई मतलब नहीं है किसी, हमें भी कोई मतलब नहीं है, हम भी नंबर्स देखते हैं, हम इंसान भी नहीं देखते, हम नंबर्स देखते हैं। यहाँ नंबर ज्यादा है तो हम भीड़ के आगे खड़े हो जाते हैं और जो भीड़ चाहती है वो हम बोल देते हैं ताकि वो भीड़ हमें वोट करे, ये करे। अभी कुछ साल पहले हमारे विपक्ष वालों ने क्या किया था कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए एक अच्छी योजना थी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई, उनकी अच्छी पॉलिटिक्स थी बेसिकली। उन्होंने किया महाराष्ट्र में एक चालू किया कि उन्होंने वोटिंग कार्ड देखे। वोटिंग कार्ड महाराष्ट्र में मैक्सिमम लोगों के क्या है, मराठी है। मराठी लोग जो रहते हैं महाराष्ट्र में, उनका वोटिंग कार्ड, महाराष्ट्र का वोटिंग कार्ड है उनका जो मराठी है वो। तो यूपी बिहार से आने वाले लोग जो होते हैं उनका वोटिंग कार्ड यहाँ बनता नहीं है, बहुत मुश्किल से बनता है। वो मुश्किल से मुश्किल 10% होते होंगे जो भैया है, ये है यूपी बिहार वाले जो आते हैं। तो उनके ऊपर हमने एक स्ट्रैटेजी अपना ली, एक ऐसी एक जंग छेड़ दी कि महाराष्ट्र के खिलाफ यूपी बिहार वाले इधर काम करने क्यों आते हैं। ये हम लोग क्या मतलब है यूपी बिहार वालों से, हमें मतलब है कि हमारे मराठी लोग ज्यादा है। तो अगर हम दोनों का झगड़ा लगाएंगे तो मराठी लोगों को हमारे ये लिए सिंपैथी आएगी कि नहीं ये नेता हमारे लिए सोच रहा है। ये बड़ा सा पुराना सा अंग्रेजों के जमाने का रूल है, डिवाइड एंड रूल। तो उसमें क्या होता है, ये ज्यादा नंबर वाले लोग हैं 95% हमारी तरफ आ जाते हैं और हमें वोट करते हैं। वैसे बेरोजगारी तो यूपी वालों के पास भी है, मराठी वालों के पास भी है। तो क्या होता है, पॉलिटिक्स खेलनी पड़ती है। तो आज की डेट में मुद्दा चल रहा है हिंदू मुस्लिम, तो हिंदू लोग नंबर ज्यादा है तो जय महाराष्ट्र जय हिंदू बस करते रहो और टीका लगाओ और बस हिंदू बस। जहां इसका रास्त यही कहना है, सबसे लास्ट पॉलिटिक्स का एक ही रूल है, अगर जीतना है, कुर्सी पानी है, तो जहां ज्यादा नंबर से वो देखो कौन सी कम्युनिटी के, कौन सी जात के, कौन सी धर्म के, कौन को चाहने वाले लोग ज्यादा है, उस भीड़ के सामने खड़े हो जाओ और जो भीड़ चिल्ला रही है वो थोड़ा जोर से चिल्ला लो, बन गए नेता आप में। इसमें कोई ज्यादा दिमाग की बात नहीं होती। वैसे सारे सुशांत वाले मुद्दे का कुछ हो सकता है, क्योंकि देखो काफी टाइम हो गया हमारी इंडस्ट्री में से था सर, अगर मिल सकता है इंसाफ तो दे दीजिए। क्योंकि ठीक है बच्चा था, इंडस्ट्री में से था, हमारा अच्छा लड़का था, चला गया। अब क्या हुआ आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, दुनिया को पता है। लेकिन अगर इंसाफ मिल जाए उसको तो हमारे इंडस्ट्री को भी थोड़ा सा लगेगा कि चलो बॉलीवुड में से कोई गया तो कम से कम इंसाफ मिला। और हम भी चाहते हैं इंसाफ मिले बेचारे को। अगर आप इंसाफ दे सकते हो तो दे दो बच्चे को, बेचारा ऊपर से दुआएं देगा आपको। क्या 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 इंसाफ कर दो, इंसाफ कर दो तो क्या जेल में डाल दो उनको? अरे अपने साहब का लड़का है, अपने साहब का बच्चा है, कैसे जेल में डाल दे? इतने सारे बॉलीवुड के अपने पुराने दोस्त हैं, आपके भी तो दोस्त हैं, उनको कैसे जेल में डाल दे? ऐसे थोड़ी ना होता है। जो चला गया वो तो चला गया, अब जो बेचारे बचे उनको जेल में डाल दे, ये कैसा हो गया इंसाफ? ठीक है अपने साहब का लड़का है, थोड़ी गलती हो गई उससे, नशे वशे में हो गया, अभी तो ड्रग्स करते हो, हम भी करते, दुनिया करती है, तो हो गया गलती से यार। अब जो 2 बच्चे बचे नहीं है दुनिया में, उसके लिए बाकी के 6 लोगों को अंदर डाल दे, ये किसने सिखाया बताओ? देश की जनता भी ये बोलेगी तो नहीं करना चाहिए ना इंसाफ। क्यों करना चाहिए यार? जो चलना जाना था वो चले गए,
अब बेचारे जो बॉलीवुड के हीरो हैं, जो बेचारा अपना काम कर रहे हैं, जो बेचारा साहब का लड़का है, वो माफी मांग लिया बेचारे ने, अब पैसा दे दिया 500 करोड़ रुपए उसने, अब क्यों उसको अंदर डालना है? अब माफी मांग लिया ना, दोबारा नहीं करेगा वो। ठीक है सर, वैसे भी फिर केस ही क्लोज कर दो सर, कम से कम केस क्लोज होने के बाद कम से कम लोग इस मुद्दे से शांत होकर कम से कम फिल्में तो चालू करेंगे, फिल्में देखना तो चालू करेंगे, बॉलीवुड इंडस्ट्री वापस से चालू तो हो जाएगी। हमारी दुकान बंद हो रखी है सर, थोड़ा कम से कम चालू तो हो जाएगा। और वैसे भी आप लोगों को फायदा उठाना था, उठा तो लिया, अब उसका और क्या करोगे? बिहार इलेक्शन हो गए, महाराष्ट्र में हो गया, सब कुछ तो हो गया, अभी आप थोड़ा वो भी देख लीजिए, थोड़ा सा बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी देख लीजिए सर, थोड़ा क्या अब केस बंद ही करना है आपको तो जल्दी बंद कर दो, कम से कम शांति तो मिले, पता लग जाए लोगों को, लोग फिर वापस से अपने ट्रैक पे आ जाए, हमारी फिल्में चालू हो जाए, लोग अपने काम पे लग जाए, यही कर दो सर। और क्या कर सकते हैं? अगर देना ही नहीं है तो इसको इंसाफ, फिर कम से कम इंडस्ट्री तो रहम करो इंडस्ट्री के ऊपर। वैसे आप लोगों ने बोला क्यों नहीं उसके बारे में? अगर इतना बोल रहे हो कि आपके जमात से था तो आपने बोला क्यों नहीं? लेकिन हाँ, अच्छा ही हुआ आपने बोला नहीं, वो कम से कम हमारा तो फायदा हो गया। आप बोलते तो फिर बोलना चाहते थे, हम भी बोलना चाहते थे सर, हम भी बोलना चाहते, क्यों नहीं बोलना चाहते, लेकिन कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? सरकार इनकी, पुलिस इनकी, सब कुछ इनका। आज आपको भी पता है सर, हर एक शूटिंग में परमिशन के लिए पुलिस के पास जाना पड़ता है, हर किसी ना किसी कोई ना कोई परमिशन के लिए नेता के पास जाना पड़ता है। नेता हमारी फिल्म कितने कितने ऐसे लॉ है, नेता हमारी फिल्म कोई भी जगह रोक सकती है। चाहे 2 फिल्में रुक जाएगी तो प्रोड्यूसर हमें फिल्में लेना बंद कर देगा, तो फिल्में चली जाएगी, सब कुछ चला जाएगा। ब्रांड एंडोर्समेंट कंपनी इनके हाथ में, कंपनी के जो ब्रांड कंपनी हमको जो काम देती है कि चलो हमारे शोज करो या फिर हमारा प्रोडक्ट बेचो, वो कंपनी को भी तो लाइसेंस गवर्नमेंट से लेना पड़ता है। गवर्नमेंट बोल देगी कि हम लाइसेंस नहीं देंगे क्योंकि तुम ही इस हीरो को प्रमोट कर रहे हो, क्योंकि ये हीरो हमारे खिलाफ गया, तो वो हीरो की प्रोडक्ट लॉन्चेस बंद हो जाएंगे, एंडोर्समेंट बंद हो जाएंगे, शोज बंद हो जाएंगे, फिल्में बंद हो जाएगी, पुलिस परमिशन देना बंद कर देंगी। गुंडे अगर लोग मेरे बच्चे को कल किडनैप कर लेते हैं तो फिर मेरे को पुलिस के पास जाने का, पुलिस सपोर्ट नहीं करेगी, नेता सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मैं मतलब एक इंसान के लिए जो इस दुनिया में नहीं, उसके लिए बोल के सर रोड पे आ जाओ और बीवी बच्चों को रोड पे आ जाओ। और दूसरी बात तो ये, आज जिसके पास पैसे नहीं हो ना, तो उसकी बीवी डिवोर्स लेके चली जाती है। एग्जाम्पल रखे, भाईजान का देखो क्या हुआ, छोड़ के चली गई बीवी, तो ना बीवी रहेगा, ना बच्चा रहेगा, ना कुछ रहेगा, ना पैसा रहेगा, ना काम रहेगा, ना, और रोड पे आ जाएंगे। और एक बार जिसको शोहरत मिल गई, पैसे मिल गए, वो बिना शोहरत के रह नहीं सकता और बिना पैसे के भी नहीं रह सकता सर। और हमें तो बहुत शौक लगे, तो फिर कैसे बोलेंगे सर? नहीं बोल सकते, आप तो जानते हो सर सब कुछ। देखो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये केस करेंगे क्लोज करेंगे, हम लोग भी करेंगे क्लोज, लेकिन केस क्लोज करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज होती है। देश की जनता का भी गुस्सा है, समझ में आता है, तो थोड़ा वक्त जाने दो, थोड़ा देश की जनता को शांत होने दो। वैसे भी आधे लोग आत्महत्या मान चुके हैं इस केस को, थोड़ा सा आधे लोग बचे हैं, उनका थोड़ा सा टाइम जाएगा तो थोड़ा शांत हो जाएगा। फिर हम लोग थोड़ा सा किसी बॉलीवुड स्टार के बच्चे को या बॉलीवुड के किसी इंसान के साथी वाथी को थोड़ा सा ये कर लेंगे, उसके जेब में कुछ चरस गांजा डाल देंगे, उसको उसके पास पार्टी में भेज देंगे, फिर उसको फंसा के बॉलीवुड के बच्चे को, बॉलीवुड के किसी स्टार के बच्चे को फंसा के थोड़ा सा हाइप कर देंगे, न्यूज चैनल में थोड़ा सा क्रिएट कर देंगे हाइप। उसके बाद किसी एक्ट्रेस वैक्ट्रेस का थोड़ा सा कांड कर देंगे, लोग तो वही देखना चाहते हैं आज की डेट में। और 2-4 फिल्मों को बॉयकॉट करके थोड़ा सा बैंड बजा देंगे, न्यूज मीडिया में चला लेंगे 2-4 महीना। उसके बाद थोड़ा सा मुद्दा जैसे शांत होगा, लोगों का दिमाग डाइवर्ट होगा, तो फिर सुशांत सिंह राजपूत के केस को थोड़ा सा क्लोजर रिपोर्ट दे देंगे, बोल देंगे सुसाइड था। अब क्या करें, यही एविडेंस मिले। वैसे भी तो 500 करोड़ रुपए में से 50-60 करोड़ तो एजेंसीज वालों को भी देने पड़ेंगे ना, उनके भी तो बीवी बच्चे हैं। हम सब खाने पीने वाले हैं, खाते पीते हैं, तो लोगों को भी खिलाते पिलाते हैं, कोई गलत काम नहीं करते। और हाँ, ये जब क्लोज होगा केस तो फिर आप ही बोलोगे, आप भी थैंक यू दोगे, आपको भी इंडस्ट्री चल पड़ेगी। अरे हमने भी तो बिना महाराष्ट्र के 2.5 साल निकाला ना, तो आप भी निकालो 2-2.5 साल, थोड़ा सा स्ट्रगल टाइम में निकाल लो। अभी तो 2.5 साल हुआ ना, थोड़ा और 1-8 साल निकाल लो, निकल जाएगा, फिर हो जाएगा। फिर आप भी जिंदाबाद, हम भी जिंदाबाद, देश की जनता जिंदाबाद, भारत मेरा महान, चलता रहेगा ये सब कुछ। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सुनो कहा जा रहे हो, वो इतनी सारी आज बहुत आजकल बड़े पार्टी वार्टी में जा रहे हो तुम? अरे हमें भी बुलाओ, हम भी तो खाली बैठे इधर। अरे कौन सा डिपार्टमेंट, कार्यालय में तो दिन में काम करते हैं, संसद में दिन में काम करते हैं, शाम को 6 बजे के बाद कोई पॉलिटिशियन काम करता है क्या? तो फ्री रहते हैं, 8 बजे पार्टी में पहुंच जाएंगे। और वो तुम्हारी आज की आजकल तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है बड़ी हॉट लग रही है, मिलाओ कभी उससे। बिल्कुल बिल्कुल कभी मिलाओ सर, बिल्कुल आप आ जाइएगा। तो ये है हमारे देश का नेता और ये है हमारे देश का अभिनेता।
क्या पूरे इस केस में, आपके दोनों के कन्वर्सेशन में आपको लगा सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, शायद आपको पूरा समझ में आया होगा। इसके बाद यही सोच है इनकी इंटरनली और यही होता रहा है, पूरी चीजें आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही वीडियोस में लाऊंगा, अंदर की डिटेल डायरेक्टली आपको नहीं बता सकता, क्योंकि अगर वो वीडियोस और वो सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स या मैसेजेस अगर मैं डाल दूं तो मुझे 10 मिनट भी नहीं लगेंगे अंदर जाने के लिए। तो इस तरह से लाऊंगा जहां पे मुझे लॉ एंड ऑर्डर एंटरटेनमेंट के हिसाब से लेके आएगा, जहां पे मेरे ऊपर केस नहीं हो सकता है, लेकिन आपको समझ में जरूर आएगा। लेकिन इस पूरे अभिनेता और इस पूरे नेता के मामले में जिम्मेदार मैं मानता हूं देश की जनता को, क्योंकि ये सिस्टम बनाने के पीछे, इस सिस्टम को छूट देने के पीछे देश की जनता की कहीं ना कहीं आलसीपन या देश की जनता का कहीं ना कहीं अपना खुद का स्वार्थ, कि मेरा घर तो ठीक है ना, फिर जाने दो देश की क्या परवाह, मेरा मोहल्ला तो ठीक है ना, फिर जाने दो मुझे शहर की क्या परवाह, मैं तो ठीक हूं ना, तो मुझे मेरे भाई की क्या परवाह, यहां तक बात आ चुकी है। तो जो अपने भाई के बारे में ना सोचे वो देश के बारे में कब सोचेगा। लेकिन आज वक्त ऐसा नहीं है, आज आपको बदलना होगा। जब तक आप नहीं बदलोगे तब तक नेता भी नहीं बदलेगा और ना ही अभिनेता बदलेगा। किसी फिल्म में मैंने सुना था कि नहीं, देश को नेता वही मिलता है जैसे देश की जनता होती है। जिस दिन देश की जनता रोड पे उतरेगी, जिस दिन देश की जनता जागरूक होगी, जिस दिन देश की जनता अवेयर होगी, जिस दिन देश की जनता समझेगी कि उनके साथ किस तरह से बर्ताव होता है और हम सब एक है, हम सारे धर्म के लोग, सारे चीजों के लोग हम एक है और हमें ही सुधारना होगा, हमें ही झंडा उठाना पड़ेगा इस न्याय का, हमें ही झंडा उठाना पड़ेगा सारे सुधार करने का, तब जाके ये देश सुधर सकता है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलो, क्योंकि बहुत जरूरी है लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए।